आपने कल कहा कि जी जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उनका जवाब ये है कि मैं अकेला तो नहीं था उस वक्त, और एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि वो तो डीजीसी थे, वो तो मेजर जनरल थे। जब मियां साहब को निकालने की पूरी एक साजिश हुई जो कि अब ओपन सीक्रेट है, और कोर्ट में जो हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ, जो साकिब निसार ने बातें कर दी हैं, अब वो अकेले तो नहीं थे, तो आप जनरल बाजवा का भी नाम नहीं ले रही? कल आदिल, जब मैंने वो जवाब पढ़ा उनका, जो उन्होंने कामरान खान साहब के थ्रू, उन्होंने मीडिया के थ्रू हमें दिया, तो मैं हैरान रह गई आदिल। एक्चुअली वो जो जवाब था उनका, वो एडमिशन था, वो एतराफ़ था उन सब इल्ज़ामात का जो उनके ऊपर हर तरफ से लगाए जा रहे थे। उन्होंने उस ट्वीट के अंदर जो कामरान खान से बात की है उसमें उन्होंने इतराफ़ किया है, उन्होंने इनकार नहीं किया कि ये इल्ज़ामात झूठे हैं। उन्होंने इतराफ़ किया इस बात का कि ये इल्ज़ामात सच्चे हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं था। वो दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए था कि जिसके एजेंडे की तकमील वो कर रहे थे उसमें पकड़े वो खुद जाते, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के घर वो खुद गए थे। उनको जो 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, वो जनरल फैज़ ने कहा था। तो मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने एतराफ़ अगर कर लिया है, इक़बाल जुर्म कर लिया है, तो जो हमारा इदारा है, जो अफ़वाज पाकिस्तान का इदारा है, उसको वो ख़ुद इस चीज़ पे नोटिस लेगा, क्योंकि इक़बाली बयान तो उनका आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टिग्मा वो थे इदारे के ऊपर, इदारा ख़ुद उसका एहतसाब करेगा। मरियम साहबा, लेकिन हम पाकिस्तान के माजी पर अगर नज़र डालें तो जो मुशर्रफ साहब ने किया, आर्टिकल 6 लगाने की बातें हुई, उसके बाद जो मियां साहब को फेस करना पड़ा उसकी वजह से कि जी उन्होंने आइन तोड़ा 2 दफ़ा, कि ये पॉसिबल आज की जो मिलिट्री लीडरशिप है, आप समझते हैं कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो आपके बकौल एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं होगी कार्रवाई, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपकी है, प्राइम मिनिस्टर भी आपके हैं? मैंने ये बात अपने पिछले जवाब में कह दी है कि मुझे उम्मीद है कि इस एतराफ़ के बाद जो उन्होंने ख़ुद किया है उस पर इदारा ख़ुद एक्शन लेगा, और ये लेना चाहिए, क्योंकि वो अफ़वाज पाकिस्तान का इदारा हम सब का फ़ख्र है, हम सब का प्राइड है, हर पाकिस्तान का प्राइड है। उस पर अगर किसी एक ऐसे शख्स की वजह से उंगलियां उठें जिसने अपने दायरा कार से बाहर निकलकर उसने इस किस्म की वो एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा है, तो उसको इदारा अगर ख़ुद सॉर्ट आउट करेगा, और तो इदारे की तकरीम में, इज़्ज़त में, वक़ार में और भी ज़्यादा इजाफ़ा होगा।